तो दोस्तों देखो कितना प्यारा खूबसूरत प्रोडक्ट, लाजवाब, बस साफ सुथरा है ना। ये कुर्सी भी है लाजवाब, बढ़िया टॉयलेट है, साफ सुथरा, क्लीन, जबरदस्त, इसको कहते हैं साफ सुथराई। तो दोस्तों इससे देखो शैम्पू निकल जाता है और इससे पानी निकल जाता है हाथ धोने के लिए, है ना। तो ये रहा बाथरूम साफ सुथरा कितना क्लीन, और ये रही मशीन हाथ सुखाने के लिए, ठीक है। देखो कितना साफ सुथरा क्लीन है ना, कितना खूबसूरत दिख रहा ना, कितना प्यारा। ये सारे वर्कर हैं यहाँ पे जितना काम करने वाले हैं, कितना अच्छा लग रहा ना वर्कर, बहुत ज़बरदस्त वर्कर हैं यहाँ के सारे, जितने सब इस कंपनी में काम करते हैं। दोस्तों ये देखो कितना बेहतरीन है, प्यारा है ना, कितना गजब दिख रहा मंजर। ये रहा खूबसूरत, लाजवाब, डबल कैमरा ना इसलिए बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो कितना खूबसूरत मंजर है। कुर्सी देखो कितना ब्रांडेड एरिया है ना, ज़बरदस्त। ये है पौधे पेड़ के, क्या लाजवाब दिख रहा है ना, खूबसूरत मंजर है ना। देखो कितना प्यारा है, खूबसूरत। बैठे बैठे कुवैत का नज़ारा दिखा रहा हूँ, देखो तुम लोग को बैठे बैठे इंडिया में कुवैत का नज़ारा है ना, कितना खूबसूरत है ना, लाजवाब है। ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है, कितना प्यारा फूल है ना, कितना गजब का मंजर है। ये देखो लाजवाब है ना, ब्रांडेड VIP, बहुत लाजवाब, बहुत खूबसूरत है ना, ज़बरदस्त। बैठे बैठे इंडिया में दिखा रहा हूँ, तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन घंटी जरूर करें भाई, हमारा सपोर्ट करें, आप लोग की गुजारिश है। देखो कितना मस्त दिख रहा ना, ये सब डुप्लीकेट है, असली नहीं है, सब प्लास्टिक का है। देखो कितना गजब दिख रहा ना, लाजवाब दिख रहा, कितना प्यारा, लाजवाब। ये आईना, ज़बरदस्त आईना ना, ये है VIP आईने, खरीदो, ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त कालीन है ना, कितने प्यारे प्यारे कालीन दिख रहे हैं आपको भाई। आप लोग की गुजारिश है, लाइक फॉलो सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि आपको सबको बहुत बेहतरीन बेहतरीन बैठे बैठे कुवैत का नज़ारा करा रहा हूँ आप सबको। सूरत ये दिख रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है ना, देखो लाजवाब दिख रहा है। लाइटिंग देखो कितना गजब है आपको, ये देखिए आप, लाइटिंग देखो कितना प्यारा है ना, ज़बरदस्त है ना, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ब्लू देखो कितना गजब दिख रहा है, मस्त। देखो फुटबॉल, दिल भी रखा हुआ, फुटबॉल भी रखा हुआ, कितना बेहतरीन बेहतरीन सीन दिखा रहा हूँ आप सबको, खूबसूरत खूबसूरत मंजर दिखा रहा हूँ, आप लोग देखें। देखो ये तौलियाँ सब कितना गजब गजब के है, निकल जाएंगे इसे दिखाते हुए। देखो क्या बजट की है, कितना मकमल दिख रहा है, कितना गजब है। बजट इसका बहुत ज़्यादा होगा है ना, बहुत हाई क्वालिटी का है। देखो कितना गजब का है, देखो तुमको सारा सामान यहाँ मिल जाएगा, देख रहे हो। बहुत संभल के वीडियो बनाना पड़ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना प्यारा है। बनाने की पता नहीं इजाज़त है या नहीं है, मगर मैं बनाया जा रहा हूँ वीडियो। देखो वाइन पीने वाला यही है ना, इसी से वाइन पिया जाता है, वाइन पीने वाला। ये देखो क्या ज़बरदस्त वाइन पीने के लिए, गजब का है ना, देखो वाइन पीने वाला, ज़बरदस्त। तो जहाँ तक किया कोशिश मैंने दिखा दिया, बहुत ज़बरदस्त। तो ये रहा हमारा एरिया पूरा, देख लो पूरा सामान से भरा हुआ है ना। चलते चले जा रहे हैं अब हम लोग, क्या ज़बरदस्त है ना। प्याली देखो, फिर टेबल है, टेबल ये उधर मोड़ ले थोड़ा ऊपर यार, 139 था। ये है हवाई का पूरा काउंटर, गजब के सेट हैं, देख रहे हो। ये सेट लेंगे, ये ज़बरदस्त सेट यही लेंगे हम, बहुत ज़बरदस्त है, नंबर 1 का सेट है ये, देख लो भाई आप लोग, देख लो। आज तो यह है कैमरा ज़बरदस्त, इसका बजट देखो, इसका बजट देखो, इसका बजट देख लो, ये सब का बजट दिखा रहा हूँ मैं तुमको, देख लो कैमरा, देखो क्या ज़बरदस्त बजट है, 1 नंबर बजट है। देखो कितना ज़बरदस्त हार्ड बजट है इसका कैमरा, ये कैमरा है देखो, नंबर 1 का बजट। क्या कीमत है इस कैमरे की, सपना है लेने का इस कैमरे को, देख रहे हो इस कैमरे को, सबसे हार्ड ये है 300, क्या ज़बरदस्त है यार बजट। बजट देखो, इसका बजट देखो, देख लो बजट, क्या कीमत है इसकी यार, ज़बरदस्त कैमरों की कीमत है। ये देखो इसमें तो है नहीं, इसमें है, इसमें 400, ये तो वो है। क्या गजब दिख रहा है, ये नंबर 1 की दिख रही है। तो भाई मैंने सब बाहर निकल आया, देखते दिखाते
सब कुछ ट्राई किया, दिखाई बना लिया वीडियो, बहुत से ज़बरदस्त जगह वीडियो बनाया। ये हमारे जो है तलब के हैं, होटल के काम में लाइन में हैं। देखो सब काम करने वाले, सब घूमने वाले, एंजॉय करने वाले। हम बहुत बड़े मॉल में हैं इतने टाइम, इसको कहते हैं न्यूज़। मैं तुमको अंदर अंदर का नहीं दिखाया था, अभी मैं थोड़ा अंदर का दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया जगह का। तो अभी मैं चल रहा हूँ पार्किंग में अपने गाड़ी के पास, और गाड़ी के पास तुम्हें घुमा के पूरा एरिया तो थोड़ा बहुत करके मैं वीडियो बना लिया, थोड़ा थोड़ा करके। भाई घबराहट भी होती है, डर भी लगता है कि कोई कुछ बोल देगा। अभी नया क्रिएटर हूँ और नया ब्लॉगर हूँ, तो कुछ भी कुछ बोल सकता है, इतना नॉलेज है नहीं अपने को और मालूमात भी नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ अपनी पार्किंग में, अपनी गाड़ी के पास। बहुत घूम लिया, टहल लिया, है ना। तो बहुत सी जो है एरिया मिल गया, मैं पैदल ही पैदल आइसक्रीम ढूंढने गया था, आइसक्रीम मिला नहीं मुझे, बहुत महंगा लग रहा था तो मैंने नहीं खरीदा, बहुत ज़्यादा बजट था। ये रही मेरी गाड़ी की पार्किंग, अब मैं इस पार्किंग में खड़ा हूँ अपनी गाड़ी के पास। तो ये रहा किया, है ना, ज़बरदस्त। ये रहा पूरा मॉल, आप देख लो, गूगल कर लो, बेहतरीन। ये रहा किया, गूगल कर लो आप। हम इस एरिया में खड़े हुए हैं अपने मोहल्ले में, मतलब मोहल्ले में, मॉल में। तो ये रही एरिया, बहुत ज़बरदस्त पार्किंग के पास में खड़ा हूँ। मैडम आएगी तो फ़ोन करेगी तो मैं निकालूंगा अपनी गाड़ी। तो भाई मेरे ये रहा किया, है ना, ये रहा किया। ये सीन बहुत दूर का है ना। तो ये रहा किया, हम लोग रहे मार्केट मॉल में, बहुत बड़े मॉल हैं। ये देख रहे हो, गजब का सीन में है। तो दोस्तों मैं इस पार्किंग में बैठ गया हूँ चुपचाप, और आप लोग से बता रहा हूँ कि यहाँ पे सब लोग बहुत बड़े दौलत वाले हैं और करोड़पति भी हैं। इन लोगों के पास पैसा बहुत है, बेशुमार है दोस्त। इसे इस तरह से खर्चा भी बहुत होता है। तो इनका ये ना समझे यहाँ का पैसा बहुत बड़ा है तो फिर इसी तरीके से खर्चा भी होता है। अगर हम लोग को 100 रुपये यहाँ का मिल जाए तो 35,000 रुपये अपना इंडिया का हो जाता है, और इन लोग 100 रुपये मतलब कुछ समझते ही नहीं है। तो इनके छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उन लोग 100 रुपये खर्चा मिलता है उन लोग को, और हम लोग को 100 रुपये सैलरी मिलती है। तो आप सोचें हम लोग को क्या नसीब है दोस्त। इन लोग के बच्चे इतने पैसा खर्चा कर डालते हैं, 30-35,000 रुपये महीने का खर्चा कर डालते हैं सिर्फ जो है किसी चीज़ मालूम है, चॉकलेट में, पेप्सी में, और वही क्या नाम है, चिप्स वगैरह में। 30-35,000 रुपये एक बच्चा खर्चा कर डालता है। और हम लोग के बच्चे जो है तरस जाते हैं चिप के लिए, हमारे लोग के बच्चे जो है एक सामान के लिए तरस जाते हैं। बेचारे जब तक रोते नहीं हैं तब तक पाते नहीं हैं। जब तक उनके एक कटोरी आंसू नहीं गिर जाता है, हम लोग के बच्चों का 1-2 कटोरी आंसू नहीं गिर जाता, तब तक जो उन लोग को सपने पूरे नहीं होते हैं, है ना। और इन लोग के बच्चों को रोने की जरूरत नहीं पड़ती, इन लोग के बच्चों को तो वैसे मिल जाता है। तो यहाँ इन लोग को पैसा बेशुमार है दोस्त, और गाड़ियाँ बहुत महंगी महंगी रखते हैं लोग। इन लोग 2-3 चीज़ों को बहुत बहुत ख्वाहिश रखते हैं भाई, एक गाड़ी, एक घर और एक पहनावा, है ना। तो बहुत ज़बर जो है इन लोग के पास यही चीज़ का पावर रहता है भाई। और घर भी बहुत मतलब जो है जन्नत की तरह घर रहता है इन लोग का। तो अगर घर देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा इन लोग का। लाइटिंग तो बहुत रहता है दोस्त, कम से कम नहीं तो एक कमरे में एक एसी लगा ही रहता है, चाहे छोटा कमरा हो चाहे बड़ा कमरा हो। तो ये देखो मैं पार्किंग में इतने टाइम खड़ा हूँ, है ना। ऐसे पार्किंग में खड़े रहता हूँ दोस्तों हम लोग, और वो लोग इन्जॉय, आप लोग को इस वीडियो के पीछे वाल देखे होंगे, बहुत से जो है उसमें जो है वीडियो में नज़ारा दिखा होगा, बहुत से खूबसूरत। वो तो टेलर था, मैंने कोई सूरत से धीरे धीरे करके एक वीडियो करके बनाया है। तो बहुत संभल के वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि कोई लड़की का फोटो वगैरह ना आवे और ना किसी लड़की का जो है चेहरा दिखे, और क्या नाम है, बहुत बचा बुचू के जो है हमको वीडियो बनाना पड़ता है भाई मेरे। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ मैं भाई मेरे, कि यकीन करो आप, इन लोग के पास पैसा बेशुमार है, अल्लाह पाक ने बहुत दौलत दिया, मगर दिल बहुत छोटा दिया इन लोग का यार। मुस्लिम कंट्री है तो क्या हुआ दोस्त, हम मुसलमान हैं तो क्या हुआ, मगर दिल बहुत छोटा दिया है, इतना सा दिल दिया है। अजनबी हो हम लोग हैं, ये लोग 100, 200, 500 यूँ खर्चा कर देते हैं। एक लोग कॉफ़ी पीते हैं 5 रुपये खर्चा कर देते हैं, और एक 5 रुपये का जो है, एक 5 रुपये का इंडिया जानते हो कितना बनता है, लगभग 1500 रुपये करीब बनता है। और वही 1500 रुपये समझ लो, एक गाड़ी हम धोते हैं 500 रुपये का, एक गाड़ी धोता हूँ 5 रुपये का, 1 महीना तक का होता है। एक कॉफ़ी ये लोग पीते हैं 5 रुपये में ख़त्म। तो एक पैसा ये लोग नहीं देते हैं, 1 रुपया या एक मतलब जो है उसका आधा भी नहीं देते ये लोग, कि जाके तू कुछ खा ले या खा पी ले या कुछ भी। ये लोग एक पैसे की जो है अपना खा लेते हैं, मगर ड्राइवर क्या किसी को भी नहीं देते लोग। इसलिए मैंने इन लोग को कहा कि लोग बहुत छोटे दिल के होते हैं। ये लोग छोटे दिल के इतना होते हैं कि हम तुमको क्या ही बताएंगे, छुपा के चुपके खाएंगे, ऐसा लगता है कि कोई साला देख ना ले, कोई ले मांग ना ले। अरे यार बहुत छोटे दिल के होते हैं यार, कसम खुदा की यकीन नहीं करोगे कि तुम क्या ही मैं बोलूँ दोस्त। ड्राइवर को तो कभी किसी मामले में नहीं पूछते, ना खाने में, न पीने में। अगर वो लोग गाड़ी में कुछ भी खाते रहेंगे तो ड्राइवर को नहीं पूछते। आइसक्रीम खरीदेंगे अपने लिए खरीदेंगे, कॉफ़ी खरीदेंगे अपने लिए खरीदेंगे, पानी पी खरीदेंगे अपने लिए खरीदेंगे, होटल पे खाना खरीदेंगे अपने लिए खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे अपने लिए खरीदते हैं। मगर ड्राइवर को कि एक फिल्स का एक चीज़ देंगे नहीं ये लोग। इसलिए इन लोग को मैं बोलता हूँ कि छोटा दिल के, समझे कि नहीं समझे। मुसलमान है तो क्या हुआ, इन लोग के अंदर दिल में रहम नहीं है दोस्त। मैं एक बात सीख चुका हूँ, अरब कंट्री में रह के, कुवैत में रह के देख लिया हूँ, इन लोग के अंदर सीने में मोहब्बत और दिल बिल्कुल नहीं है। इन लोग के अंदर बस यही चीज़ है, इनसे काम लेते रहो मशीन की तरह, और काम करवाते रहो, और जब तक काम करता है तब तक बस ठीक है। जिस दिन काम इनके यहाँ से चले गए, छोड़ दिए, कुछ भी नुकसान हो गया, समझ लो तुमसे बड़ा बुरा कोई है नहीं इस दुनिया में, तुमसे बड़ा खराब आदमी कोई नहीं है। तो वो लोग हैवान, शैतान, खबीस, दुनिया वाले गाली साली बकेंगे। तो ये है अरब कंट्री की कहानी दोस्त। यहाँ सब्र और गुस्से को कंट्रोल करके नौकरी करना भाई, कोई भी आना यहाँ पे। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि जब भी आना अपने गुस्से को कंट्रोल रखना, क्योंकि इनके दिल में मोहब्बत और रहम बिल्कुल नहीं है दोस्त। और अल्फाज इतने खराब बोलते हैं दोस्तों कि दिल को छू जाते हैं, दिल को, दिमाग को छू जाते हैं कि इसी वक्त चाबी फेंकूँ और गाड़ी का जो है फेंक के चला जाऊँ। अगर इंडिया में होता तो 2-4 झापड़ मार भी दे, ऐसा ही सालाने के सब्र नहीं होता दोस्त। इतना जली कटी बोलते हैं।
इसलिए मैं कहता हूँ कि इनका दिल बहुत छोटा है दोस्त। इन लोग सके एक नंबर के होते हैं। कोई भी सामान मंगाएंगे, चाहे एक पैसे का मंगाएंगे, उसका भी बिल चाहिए। कोई भी सामान खरीदो, उसका फोटो भेजो। कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं तो उसका फोटो भेजिए। और एक उनका 500 का सामान खरीद लो, आप एक पानी नहीं खरीद सकते बगैर इजाजत के, बगैर पूछे। अब क्या नाम है, अगर खरीद भी लिया तो बातें सुनाएंगे, क्यों खरीदा, तेरे पास पैसा नहीं है। तो यही सब कहानी है दोस्त। और आगे वीडियो में और भी बताऊंगा, सब कुछ इसी में बता दूंगा तो कैसे काम चलेगा। आगे भी तो चाहिए कुछ ना कुछ कंटेंट। तो दोस्तों बहुत कोशिश करता हूँ यार पैसा बचाने के लिए, और बचाता भी हूँ। बचा बचा के जो है, चलो ये आगे का कैमरा मैं थोड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा होगा आपको। देखो ये सब कैमरे हैं, पीछे का कैमरा चालू किया, सीन कितना गजब दिख रहा ना। तो ऐसे भाई साहब हमारे ड्राइवर लोग बैठे रहते हैं, है ना। देखो कैसे बैठे रहते हैं हम लोग के ड्राइवर भाई लोग, सिगरेट पीते हैं और बैठे रहते हैं, इंतजार मैडमों को करते हैं। तो मेरे भाई मेरे, हम लोग की ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है दोस्तों, और काटनी पड़ती है भाई। 2 साल 3 साल यूँ ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, रास्ता निकालना पड़ता है भाई मेरे। बड़ी मुसीबत से, बड़ी तकलीफ से वक्त को काटना पड़ता है। 2-2 साल समझ लो अपने लोग के लिए बहुत, समझ लो क्या बोलूँ आप लोग से कि बहुत तकलीफों से वक्त निकालता हूँ, बहुत वक्त तकलीफों से टाइम गुजरता है। समझ लो पहाड़ की तरह एक एक दिन निकलता है भाई मेरे। सब्र करके जो है गुजारा करते हैं भाई मेरे, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब्र करना पड़ता है, क्योंकि इन लोग की बातें भी बर्दाश्त नहीं होती दोस्तों। और इन लोग की हरकतों की वजह से बहुत गुस्सा आता है। अगर इंडिया में हो तो कब का इन लोग को जो है छोड़ छाड़ के चले जाएं। इतना बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आदमी जितना बातें बर्दाश्त करता है। तो बर्दाश्त करना पड़ता है इसलिए दोस्तों, क्योंकि भाई मेरे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए करना पड़ता है। नहीं तो कुछ नहीं यार, इन लोग के लिए तो सारा मैं तो जानता हूँ कुछ नहीं अपने लोग के लिए, समझे कि नहीं समझे भाई लोग। तो अल्लाह खैर करे दोस्तों। इन लोग के पैसा तो जरूर है मगर दिल बहुत छोटा, कहते हैं नहीं, जिसको अल्लाह पाक ने दिया रहता है उसको दिल नहीं दिया रहता है, और जिसको अल्लाह पाक ने कुछ नहीं दिया रहता है ना, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो मैं तुमसे पहले बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आगे का कैमरा कर रहा हूँ। तो ये देखो मेरा आगे का कैमरा थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा, मगर मैं बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग को सबको बताना चाहता हूँ। कुवैत में आओ दोस्तों तो अपनी बिजनेस की नीयत से आओ, और कोशिश करो कि अपना कुछ करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जब अपना कुछ करोगे, यहाँ से अपना कमा के पैसा बचा के भेजोगे, तो आपकी फैमिली बहुत कुछ बना सकती है, और आप भी बना सकते हो। और क्या नाम है, 100-150 रुपये में कुछ होता नहीं है, समझे कि नहीं। 100-150 रुपये में कुछ भी नहीं होता। 100-150 रुपये में क्या होता है, मान के चलो आप पुराने हैं और पुराने ड्राइवर हैं, अगर आपको जो है 100 रुपये 150 रुपये मिलता है, तो आपकी फैमिली के जो है खर्चे बढ़ जाते हैं, उनकी ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं, क्योंकि पैसा जिस हिसाब से आता है आदमी के पास, उस हिसाब से खर्चे और जो है ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती है। तो भाई मेरे ये ना समझो कि कुवैत वाले या सऊदी वाले बहुत कुछ बचा लेते हैं या बना लेते हैं, कुछ नहीं बचा पाते ना कुछ बना पाते हैं। बस अपनी उम्र और क्या नाम है, अपनी ज़िंदगी और अपनी सब कुछ समझ लो कुर्बान कर देते हैं अपने फैमिली के पीछे, अपने बच्चों के पीछे। परदेसी चाहे कोई भी हो, सऊदी वाले हो या कहीं के भी परदेसी हो, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी और अपना सब कुछ, समझ लो बच्चों के लिए सब कुछ लुटा देते हैं। अब वही बच्चे अगर लायक निकल जाए तो अच्छी बात है, ना बच्चे निकले नालायक निकल जाए तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। मगर देखा जाए तो परदेशियों के बच्चे लायकदार नहीं निकलते हैं, परदेशियों के बच्चे नालायक निकलते हैं, क्योंकि उनको पैसा आंखों से बचपन से देखे रहते हैं और पैसा ही उनको नजर आता है, और उनकी हर ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, चाहे गाड़ी हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे हर मामले से तकलीफ वो लोग नहीं देखे रहते हैं, ना परेशानी देखते हैं लोग। तो इसकी वजह से उनकी आंखों में मुरव्वत भी नहीं रहती है, मोहब्बत भी नहीं रहता है दोस्त, और उन लोग को नशेड़ी बन जाते, गजेड़ी बन जाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो समझदार हो, जिसके बाप माँ समझदार हो या फैमिली उनके बच्चे समझदार हो, तो उनके परिवार उनके बच्चे समझ जाते हैं। मगर 100 में जो है 2-4 अगर 5 समझ गए तो क्या समझे, कुछ नहीं समझे। मगर देखा जाए तो सब कुछ तो जाहिल जपाट लोग जो है परदेश में पड़े हुए, क्योंकि इंडिया में कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको कुछ नजर ही नहीं आता है। गधा मजदूरी करना है, मेहनत करना है तो परदेश चलो, क्योंकि ज़्यादा कमाना है। तो जो पढ़े लिखे हैं, बहुत जो समझदार हैं, वो 1-1.5 लाख 2 लाख लगा के बिजनेस कर लेते हैं अपने इंडिया में, वो 10-20-50 हज़ार कमाते हैं, तो ठीक है 10-20 हज़ार कमाते हैं, मगर अपने बच्चों में रहते हैं, अपने बच्चों को लाइफ सुधारते हैं, सही लाइन पे डालते हैं। और परदेशियों को बच्चे कहाँ, ना बाप का साया तो रहता ही नहीं है, बाप का साया भी नहीं रहता है, और क्या कहते हैं वो लोग अपनी मनमर्जी से करते हैं। माँ तो बेचारी घर में रहेगी, उसकी कहाँ सुनने वाले, है ना, उनको जो है तवज्जो नहीं देगा। बाप जो होता है, बाप के पास शिकायतें पहुंचेंगी, बाप क्या कर सकता है बेचारा, उसको तो अपनी औलाद की खुशी करती है, थोड़ी बहुत सी बातें सुनेगा तो अपनी औलाद की सपोर्ट में रहता है, और जो चीज़ मांगा बाप ने पूरा कर देता है, क्योंकि उसको जो है कहता है कि बाप ये सोचता है कि अगर मैंने ख्वाहिशें नहीं पूरी की, अब मैंने अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की तो मेरे बच्चे पूरे करें। तो बच्चे पूरे करते करते तो सपने पूरे बच्चों को हो रहा है, मगर दोस्त वो लोग नालायक निकल जा रहे हैं, उस काबिल नहीं है। अगर मैं तो यूँ ही कहूँगा दोस्त, मैं लड़खड़ा रहा हूँ बोलने में या कहने में, आप लोग को मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो, मगर मैं यूँ कहूँगा दोस्त, अगर आपकी ज़िंदगी, आप अपनी लाइफ बचाना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, तो आप अपने देश में रह के अपने बच्चों को कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उस काबिल बनाओ। यहाँ के पैसों से बिगड़ते हैं क्योंकि उनकी हर ख्वाहिशें पूरी होती है, और क्या नाम है, उनको तकलीफ का एहसास नहीं होता है। संघर्ष करना हर किसी को ज़रूरी है, चाहे औलाद हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है, और संघर्ष में ही खुशी होती है, मोहब्बत होता है। क्योंकि घर बैठे हरामखोरी करते हुए अगर आदमी की ख्वाहिशें पूरी होने लगे, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे औलाद हो, कुछ भी, हर किसी को लिए मैं बता रहा हूँ, अगर घर बैठे बगैर मेहनत किए अगर उसकी ख्वाहिशें पूरी होने लगे तो वो मेहनत नहीं करता है, ना मेहनत कभी करना चाहेगा, क्योंकि उसको ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। तो संघर्ष वो करेगा भी नहीं, और जब संघर्ष नहीं करेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा, जो ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, तो वो अगर दुनिया से चला गया, खत्म हो गया, तो वो लोग बिखर जाते हैं। और उन लोग को जो है जब संभलने का टाइम रहता है तब तो ख्वाहिशें पूरी कर रहे थे, वो लोग ख्वाहिशें एंजॉय कर रहे थे, मगर जब उनको संभलने का टाइम जब रहता है तो वो लोग वो वक्त गवा देते हैं। और जब वो क्या नाम है, उनको खुशी का टाइम रहता है तो वो लोग कमाने निकलते हैं, तो वहीं में जो है लोग बर्बाद हो जाते हैं।
हम लोग कहते नहीं ना कि परदेशियों का बेटा परदेश में रहता है, क्यों रहता है? यही वजह से रहता है, क्योंकि जब तक उनकी बाप जवानी रहती तब तक पैसा बेचते, तब तक इंजॉय करते रहते हैं। जहाँ उसका बाप बीमार हुआ वो भी परदेश आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि नेता का बेटा नेता बनता है, हीरो का बेटा हीरो बनता है, बिजनेस का बेटा बिजनेस बनता है, और क्या नाम है, मजदूर का बेटा मजदूर बनता है। यही वजह है, क्योंकि मजदूर का बेटा इसलिए मजदूर बनता है क्योंकि उसको हाथ में पैसा नहीं है ना। तो यही वजह है दोस्त, आप लोग समझो। गाड़ी चलाने वाले का बेटा गाड़ी चलाता है, रिक्शा चलाने वाले बेटा रिक्शा चलाता है, और क्या नाम है, क्या कहते हैं, भीख मांगने वाले का परिवार भीख ही मांगता है, क्योंकि उसको और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तो भाई मेरे, अगर आप समझदार हैं तो समझे, अपने देश में रहकर और अपना 4 पैसा कमाएं, चाहे थोड़ा कमाएं या ज़्यादा कमाएं, अपने परिवार में रहें, अपने बच्चे में रहें। देखिए ये दाढ़ी ये बाल मेरे क्यों पक गए, यही वजह से परदेश में आके मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा, अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचा, और क्या नाम है, मैंने सोचा कि बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे ख्वाब होगा, बड़ा बड़ा सपने होंगे। लोगों की बातों को सुना तो बहुत ऐसा लगता था कि साला यहाँ सब कुछ रखा हुआ और बेहतरीन से बेहतरीन खाने को मिलेगा, बेहतरीन से बेहतरीन एंजॉय करने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ अजनबियों को कोई कदर नहीं है दोस्तों। एक मजदूर और एक कहते हैं ना भिखारी की औकात जहाँ रहती वही रहता है, तो परदेशियों की वही औकात है दोस्तों। यहाँ जो यहाँ के रहने वाले हैं वही यहाँ पे जो है समझदारी से रहते हैं, और उनके बराबरी नहीं कर सकते हो आप लोग कभी भी ज़िंदगी में, क्योंकि उनका देश वही राजा रहेंगे, तुम नहीं रह सकते यहाँ पे राजा। तुम नौकर हो, गुलाम हो, गुलामी रहोगे। तो दोस्तों यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अपने देश में रहकर बहुत कुछ बन सकते हो, बिगड़ भी सकते हो। मेहनत करोगे तो बन भी जाओगे, नहीं मेहनत करोगे तो बिगड़ जाओगे। तो अपने देश में रहो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा। देखो मैं आया, मैं बहुत खूबसूरत था, बहुत लाजवाब था, जो देखता था एक बार पलट के घूम के जरूर हमको देखता था। मगर जब से इस प्रदेश में आया हूँ ना, ये देखो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ तो दाढ़ी बाल, सर के बाल सब गिर गए, और बीमारियाँ आदमी को धीरे धीरे घसीटी लेती है। तो आप लोग से गुजारिश है दोस्तों कि अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, और हो सके तो अपने देश में रहें, अपने बच्चों में रहें, अपने फैमिली में रहें। ये कुर्बानी दोस्तों मत दो, क्योंकि यही कुर्बानी सबसे प्यारा और सबसे अच्छा होता है। इस कुर्बानी को आप मत दें, आप फैमिली में रहें। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, कौन किसका होता है, यहाँ पे सब बिछड़ जाना है। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। तो मेरे भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्कार, सत श्री अकाल। और सब भाइयों के लिए दिल से दुआ है, और हो सके कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना कहने सुनने में। शुक्रिया दोस्तों।